धन्यवाद देते हैं और आप लोगों का हर एक चीज़ों के लिए जो प्रभु ने आप लोगों का जीवन में किया है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस साल का 2020 बहुत खराब तरीका से हम लोग का जीवन में आया और कितने लोग आशीष इसको लिए, कितने लोग पैसे में आशीष ले नहीं पाए। जो भी हो 2020 का लास्ट संडे सर्विस आने वाला 31 तो होगा, लेकिन क्रिसमस का आगे का संडे ही लास्ट है। हालेलुया। आइए हम लोग धन्यवाद दें प्रभु को। इस समय हम लोग परमेश्वर का वचन को देखेंगे, परमेश्वर का वचन से बातचीत करेंगे और प्रभु ये क्रिसमस का आगे का संडे में आप और मेरे साथ क्या बोलने चाहता है। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन को परमेश्वर का वचन से देखेंगे। आइए दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक मेरे साथ खोलिए। दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय मिला। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 16 तक कोई भी जोर से पढ़ दीजिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलता है, हमारे द्वारा हर जगह फैलता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन का सुगंध है। इन बातों के योग कौन है? भला इन बातों का योग परमेश्वर को वचन पढ़ा और सुनाई पड़े। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आज के इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और तेरा वचन जो हम लोग के बीच में रखा है दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 16 तक प्रभु वचन के द्वारा तू अपना महिमा ले। पवित्र आत्मा तू हमारा शिक्षक है, मददगार है, तू ही मेरा होठों में होते हुए बोल और बातचीत कर महिमा को ले। यीशु का नाम है, आमीन। हालेलुया। मेरा आज का शीर्षक है परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। हम बार बार बोलते हैं कोई पास्टर ने, कोई अगुआ ने जाके हम लोग को बुलाया नहीं है। माँ के गर्भ से चित लगा के ले आने वाला प्रभु आप और मुझे बुलाया है। नहीं तो यदि परमेश्वर का योजना नहीं था तब तो हम लोग माँ के गर्भ में जब थे खत्म हो जाता था। एक बूंद प्रभु कुछ देता था और हमारा माँ बोलती थी बच्चा गिर गया, नहीं रहा, खलास हो गया और हम लोग पृथ्वी में पैदा होने वाला नहीं थे। लेकिन हम लोग ये पृथ्वी में सदे पैदा हुए, गूंगा नहीं और कुछ नहीं, लेकिन सदे पैदा हुए, अच्छे पैदा हुए। इसका मतलब है कि ईश्वर का कोई न कोई योजना है, हम लोग उस समय खत्म नहीं हुए। हालेलुया। तब तो यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता सुगंध है। तो मेरा आज का शिक्षक इसलिए हमने रखे कि परमेश्वर ने क्यों हमें बुलाया है। 14 पद पढ़िए। फिर कोई आप लोग 14 पद पढ़िए जोर से। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में मिले फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा जगह फैला। हमारे द्वारा ज्ञान का सुगंध जगह जगह फैलता है और वो जय के उत्सव में आप और मुझे लेके चलता है बोलता वचन। इसका मतलब आप और मुझे जय के लिए प्रभु ने बुलाया है, सुगंध फैलाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। जय काची का जय, मृत्यु से विजय। हम लोग को मालूम है कैसे मृत्यु से ईश्वर ने बचाए। यदि ईश्वर मेरे जीवन में नहीं था तो आज हम मर चुके होंगे। और यहाँ बोलता कि बच्चन मृत्यु से हम लोग को जय की ओर लेके गया। बहन बोल रही थी अभी कि गरीबी से हम लोग यही साल में छोड़ दे, आने वाले साल में आगे जाए। इसका मतलब गरीबी से हम लोग को धनीपन के लिए, जय के लिए, आमीन, विजय के लिए बुलाया है। और अशांति में शांति देने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। अशांति में शांति देने के लिए ईश्वर ने हम लोग, ये हर एक चीज में रोग, बीमार, अशांति, गरीबी,
एक चीजों से जय जगह हर एक चीजों से जय देने के लिए आमेन। प्रभु ने हम लोग को बुलाया ताकि यह वचन कहता आप और मेरे द्वारा सुगंध फैले हर एक के जीवन में आमेन। सुगंध फैलते रहे। और यह बोलता है 15 पद पढ़िए, कोई दूसरा लोग पढ़िए 15 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले, क्योंकि परमेश्वर के निकट हम उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के, और नाश होने वाला दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। हालेलुया। उद्धार पाने वाला और नाश होने वाला दोनों के लिए आप और हम मसीह का सुगंध है। सुगंध का मतलब क्या है? सुगंध का मतलब क्या है? वासना आना, लोग का चाहत होना। क्या आप और हम जो मोहल्ला में रहते हैं, जो जगह में रहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि हाँ ये लोग भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आपके पास अशांति है तो जाइए इन लोगों का घर में प्रार्थना कर देंगे, बोलता है यही सुगंध। चले आज हमारा जीवन अशांति में बहन मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं लोग वो सुगंध। दुर्गंध क्या है? यदि मसीह को मैं ग्रहण किया हूं, मसीह का आज्ञा को पालन किया, लेकिन मसीहत मेरे जीवन में नहीं है, रात दिन मेरा जीवन अशांति में, और प्रभु या मसीह के लिए मेरा जीवन में कुछ प्लान योजना नहीं है, मैं अपना योजना में चलने चाहता हूँ और वो फेल हो जाता हूँ, और लोग अंगूठा उठाते रहते हैं। तो दुर्गंध बहुत सारे लोग, मसीह लोगों का दुर्गंध हम लोग जानते हैं, रास्ता में दारू पी के पीना, गिरना, हर एक चीजों में व्यभिचार, हर एक चीजों में फंसना, चोरी झगड़ा, हर एक चीजों में, ये दुर्गंध। लेकिन सुगंध है लोग चाहे आपन में, आमेन। लोग चाहे और लोगों के लिए एक गवाह का कारण बन जाए। 16 पद पढ़िए, कोई भी पढ़ दीजिए 16, बाइबल बंद नहीं करना है। कितनों के लिए तो मरने के, कितनों के लिए तो मृत्यु, मरने के लिए निमित्त की गंध, मृत्यु की गंध है, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त, आमेन। कितनों के लिए जीवन की सुगंध है, कितनों के लिए मृत्यु के लिए दुर्गंध है। जो कभी मरा होता है क्या सुगंध होता है ना, खराबी लगता है हम लोग को, अशांति लगता है हम लोग को, हम लोग का प्रियजन को हम लोग खो रहे हैं तो हम लोग को वहां खराबी महसूस होता है ना। और यह बता जीवन के लिए सुगंध, लेकिन यह वचन बोलता है कितनों के लिए आप और हम जीवन में सुगंध फैलाते हैं। आप और मेरे द्वारा कितना को उद्धार होता है हर एक चीजों में। अब हो सके कितने लोग आप और मुझे देखते हुए छीट दूर दूर करके अपने से नष्ट होते, तो वो हम लोग नहीं जानते। हालेलुया। उसके लिए दुर्गंध गाने हम लोग को छी लोग बोले कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग तो है मसीह में सही है। इसलिए प्रभु ने आप और मुझे बुलाया जय के लिए, आमेन। हालेलुया। जय के लिए ईश्वर ने आप और मुझे बुलाया। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 1 से 6 तक कोई भी जोर से पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 1 से 6 जोर से। यहां सुनिए, ऐसा लिखता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम यह नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य का विवेक अपनी भलाई में बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वाला ही के लिए पड़ा है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा का परमेश्वर का प्रतिरूप उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया। यीशु के कारण हम लोग एक दूसरे के सेवक हैं। इसके कारण आप कुछ बोलते हैं हम आके करते हैं तो आपका नौकर नहीं है, लेकिन हम लोग सेवक है। किसका? यीशु के कारण हम लोग सहकर्मी। आप मेरे पास करते हैं तो आप प्रभु का सहकर्मी है। हम लोग एक दूसरा मिल के करते हैं, इसलिए ईश्वर का सहकर्मी है, आमेन। यदि इस ग्रुप से हटके दूसरे में जाकर कुछ बोलिए तो कितना पैसा मिलेगा? ये कर दीजिए ना भाई, कितना पैसा दोगे मालूम है? लेकिन आप और हम उद्धार पाए हुए लोगों में सहकर्मी हम लोग,
एक दूसरा के लिए हम लोग कर सकते हैं। आमीन। इसलिए यह बोलता परमेश्वर का वचन कि ये सारा चीज में उसकी दया छिपा हुआ है। किसकी? ईश्वर की जय दया। आमीन। चाहे हम लोग कोई भी परिस्थिति, अंतिम में आपको हम उत्साहित करने के लिए यही दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 13 से 15 तक जोर से पढ़ दीजिए, जल्दी पढ़ना है। 13 से 15 तक वही 4 अध्याय। पढ़िए कोई भी। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो हम भी विश्वास करते हैं और तो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हालेलुया। खड़ा होकर इसलिए बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। पूजा तो नहीं है, तंत्र मंत्र हम लोग को नहीं आता, लेकिन ईश्वर का नाम कुछ चंगा हो जा बोलने से चंगा हो जाता है कि नहीं? आप पूजा है नहीं, लेकिन विश्वास के साथ आप बोल देते लोग चंगे पास जाते हैं। ये क्या है? विश्वास किया और मुख से बोल दिया, हो गया। कई बार हम लोग विश्वास कर देते हैं मुख में, लेकिन यहाँ विश्वास करते हैं, यहाँ से बोलने में डर लगता है ना, डर। तो यहाँ परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि विश्वास में बोलना आप और मुझे चाहिए। देखिए अभी रवि भाई ने पढ़ा जो वचन कि हम वही विश्वास की आत्मा हम में, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोल दिया। इसीलिए अतः आप और हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए बोल देते हैं। ईश्वर ने बोला जला हो जा, क्या हुआ? जला हो गया। पृथ्वी हो जा, हो गया। लेकिन इंसानों को हो जा बोला, खुद के बनाया। इसलिए आप और हम भी विश्वास करते हैं और बोल देते हैं और हो जाता है। आमीन। बोलना है। गरीबी जा तो जा, अभी नहीं। यदि आपका हाथ में फोड़ा निकला, प्रार्थना किए, अब कल ठीक हो गया कि नहीं बोल के देखने लगे, ठीक नहीं होता। लेकिन जैसे प्रार्थना करके भूल जाते हैं, ठीक हो जाता है। क्यों? प्रार्थना। इसीलिए तो प्रभु धन्यवाद। यह वचन बोलता मांगने से आगे जानने वाला ईश्वर। हम लोग गीत भी गा रहे थे, मांगने से ज्यादा। तो मांगने के आगे जानने वाला ईश्वर हम लोग बोल दिए तो हो गया। विश्वास कर लेना बोलता वचन। और नीचे पढ़िए तो दूसरा पद 14। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में आगे जाकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हम जानते हैं। कौन जानता है? हम जानते हैं। खाली मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। हम जानते हैं, यहाँ बोलता हर एक लोग जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया वही हमें भी यीशु में आगे जानकर जिलाए। हम लोग का मृत्यु, शारीरिक मृत्यु होगा, जलाए राग होगा, दफनाए मिट्टी होगा, लेकिन मृत्यु तो होना ही है। लेकिन अदृश्य शरीर में चला जाएगा तब तक जब तक न्याय के लिए आप और हम खड़े नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन हम लोग का यह विश्वास है, मैं जिलाए जाऊंगा। आमीन। यीशु को जिसने जिलाया वही मुझे भी जिलाएगा। जिलाने का मतलब जलाते जलाते ऐसा करके उठ जाएगा तो लोग मार देंगे फिर। क्या भूत आया बोले। जिलने का मतलब ये आत्मा जो हम लोग बोलते हैं कभी नहीं मरता। जो बोलने वाला बोल रहे हैं ना हम लोग, ये कभी नहीं मरता। ये अदृश्य शरीर में परिवर्तन होके जाता। तो यीशु को जिसने जिलाया वही आप और मुझे भी जिलाएगा। यह कौन जानता है? कौन जानता है? यीशु जानते हैं? हम जानते हैं। हम जानते हैं। यह बोलता वचन सुनिएगा, हम जानते हैं जिसने यीशु को जिलाया वही आपको भी जिलाएगा या हमें भी जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। उस समय मरने का टाइम है तो हम लोग कहाँ जाकर मरेंगे, क्या करके मरेंगे मालूम नहीं, लेकिन न्याय का दिन आप लोग हम लोग सब खड़े रहेंगे। जला दिया कहाँ जलाया, दफनाया कहाँ दफनाया, लेकिन आत्मा में हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे। हालेलुया। एक दूसरे साथ में हम लोग जिलेंगे। अब बोलता हूँ
अच्छे और बुरे चुना जाएगा, नरक में फेंकना है या स्वर्ग के रास्ता में बताना है। तो यही वचन बोलता है, इसलिए जिसने यीशु को जिलाया वही आप और मुझे भी जिलाएगा। और जिलाने के लिए, विजय के लिए, जिलाने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को बुलाया, जीवन देने के लिए ईश्वर ने हम लोग को बुलाया, और अनंत जीवन के लिए ईश्वर ने आप और मुझे बुलाया। नीचे पद पढ़िए, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है। हालेलुया। सुनिएगा, सब वस्तुएं तुम्हारे लिए, कोई भी चीज, सुनिएगा, सारा वस्तुएं तुम्हारे लिए है बोलता। सोचिए, मेरा पत्नी की काम करती, मेरा पति की खाता की क्या, क्यों प्रभु ने बनाया ना, लेकिन यह बोलता है सारा वस्तु तो तुम्हारे लिए। अब किसके लिए? नीचे पढ़िए, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर, बहुतों के द्वारा अनुग्रह अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद ही बनाए। परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद दी जाए। अनेक चीज, इसलिए तो आप मुझे विजय के लिए बुलाया। क्यों प्रभु विजय देगा? क्यों मृत्यु से जिलाएगा? क्यों अनंत जीवन देगा? क्यों गरीबी से, क्यों अशांति से, क्योंकि वो धन्यवाद देना चाहता, वो कुछ चीज लेने नहीं चाहता। वो क्या लेना चाहता? धन्यवाद। आप और मुझे धन्यवाद देना है। ईश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सुबह शाम रात को देते ही नहीं, परिवार के साथ मिलके। हम लोग का पापा मम्मी ईश्वर को नहीं जानते थे तो नहीं किए होंगे, लेकिन आज आप और हम जानते हैं तो छोटा बच्चा का टाइम हम लोग को करना है। बड़ा होने के बाद हम लोग सोते समय जाके उन लोग को कर देते प्रार्थना, यही नहीं। लेकिन हम लोग को अपने और बच्चों के लिए भी मुझे करना होगा, यदि और लोग नहीं मानते तो। और हम लोग को एक नियम होना होगा, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हम लोग को बुलाया किसके लिए? धन्यवाद देने के लिए। और सारा चीज जो भी होता है, चाहे आपके जीवन में आप बोलते गरीबी क्यों आया, तो प्रभु बोलता है गरीबी से धनी बनाने के लिए, प्रभु अपना महिमा लेने के लिए गरीबी दी। ठीक, मृत्यु क्यों आई, तो मृत्यु से जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने उस चीजों को आने दे दिया। और यहाँ बोलता अशांति क्यों आई, अशांति से शांति देगा तो वो धन्यवाद पाने के लिए। हमारा प्रभु भी कुछ चाहता है, लेकिन उसका चाहना फूल बात नहीं, लेकिन वो चाहता है क्या? धन्यवाद का भेंट। आप और मेरे जीवन में जैसे पापा मम्मी अपना छोटा बच्चा पापा बोले, ताता बोले, ये सुनने चाहता है, वैसे प्रभु आप और मेरे जीवन से धन्यवाद बोला होगा सुनने चाहता है। हालेलुया। हम लोग को धन्यवाद बोलना है, खाली जाके ऐसा करके क्या बोला हृदय में नहीं, लेकिन यह वचन बता भीतर के बात मुख से बोलना है, अंगीकार करना है। ईश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरे जीवन में नया कपड़ा दिया। ईश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरा पापा को जॉब दिया। ईश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरा माँ को जिलाया। ईश्वर मैं धन्यवाद। कई बार हम लोग धन्यवाद दे नहीं सकते और ठीक हुआ चीज भी खत्म हो जाता। क्यों? ईश्वर का नजर में आप और हम चुने हुए। ईश्वर ने आप और मुझे बुलाया धन्यवाद देने के लिए। ईश्वर ने आप और मुझे बुलाया लोगों के लिए आशीष देने के लिए, सरापने के लिए नहीं। ये हाथ मारने के लिए नहीं बनाया, ये नहीं तो टूटा देता था होगा। ये हाथ आशीष देने के लिए, आशीष बोलने के लिए बनाया, श्राप देने के लिए नहीं, आशीष बोलने के लिए। इसलिए वचन बता, कोई तेरा बुरा कहे, कोई तेरा बुरा कहे, उसके लिए तो आशीष बोल। यही ना बोलता, किसी से गुस्सा चले सूरज डूबने का आगे तू माफी मांग, यही ना बोलता है वचन, ताकि तू पाप में न फंस। यही ना बोलता है। और प्रभु ने कहा दूसरा जगह प्रार्थना करते रहो और जागते रहो कि तू पाप में न पड़, परीक्षा में न पड़ देगा। कई बार हम लोग अपने आप में हो जाता है, लेकिन एक बात आप जानिए, ईश्वर ने आप पर मुझे बुलाया है जय पाने के लिए, विजय पाने के लिए, शांति पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, लोगों ने आशीष बोलने के लिए। हालेलुया। नीचे पढ़िए रवि भाई। इसलिए तो हम हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, पढ़िए। इसलिए हम हिम्मत नहीं छोड़ते। हाँ, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नहीं छोड़ते, यद्यपि बाहरी मनुष्य तो नष्ट किया जाए, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यता दिन प्रतिदिन नया होता है। हालेलुया। सुनिए, दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। ये वचन भोजन है। हम लोग नाश्ता नहीं खाएंगे तो चक्कर लगेगा, खाना नहीं खाएंगे चक्कर लगेगा, लेकिन ये भोजन हम लोग नहीं खाएंगे तो क्या होगा? वही आत्मा में कमजोरी लगेगा, शैतान अटैक करेगा, प्रार्थना बैठने से हाई हाई लगने लगेगा, नींद लगने लगेगा प्रार्थना का टाइम में, और बाइबल पढ़ने का मन नहीं होगा, और
जॉब पढ़ने लगे कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब आएगा और किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चक्कर तो लगना ही है, चलते चलते गिरना है, खाना नहीं खाने से कमजोरी होना है, ये वचन नहीं पढ़ने से यही सारा चीज होगा। मेरे जीवन में वही होगा, आपका जीवन में वही होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी इतना फैसिलिटी आया, मोबाइल में ऐसा बटन दबाने से बोलते रहता है भाई, शुरू उत्पत्ति से बोलता है ना, ऐसा है। तो हम लोग धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए। यहाँ बोलता कि शारीरिक मनुष्य तो खत्म हो जाए मतलब नहीं, लेकिन आत्मा में हम लोग नहीं होते जाते हैं। नीचे नीचे पढ़िए। क्योंकि हमारा पल भर का हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, क्लेश का मतलब, क्लेश किसको बोलता? दुख। पल भर का हल्का दुख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। क्षण भर का क्लेश किसी को, अपना प्रियजन को, अपना बात को नहीं मानते समय, बच्चे लोग कोई भी, हम लोग को रोने का मन होता ना, बोलने से भी नहीं होता, इसमें नहीं है उसमें नहीं है ना, परिस्थिति ऐसा आता है, किसको कहेंगे? खराब लगता है। जिसके लिए मेरा पापा मम्मी ने जिम्मा दे दिए, जिसके लिए हम अपना जीवन सारे लोगों को छोड़ के रहे, तू मेरे लिए नहीं समझ पाती या नहीं समझ पाता, मन दर्द होता है, क्लेश होता है, दुख लगता है। लेकिन यहाँ बोलता वचन क्या बोलता? क्षण भर का है दुख, क्षण भर का है क्लेश। यहाँ क्या बोलता है सुनिएगा, लेकिन अनंत महिमा उत्पन्न करते रहता, शांत शक्ति होने से। उस समय परमेश्वर ने बोला सारा चीज आप और मेरे जीवन होने दे दिया, उससे पाप न करें बोल के होने दे दिया, नहीं तो नहीं देता था ना। मेरा बेटी कमजोर है, मेरा बेटा कमजोर है, ये आने नहीं देंगे ना बोलता था, लेकिन यहाँ बोलता सारे चीज दे दिया ताकि वो अपना महिमा लेने के लिए। और यहाँ बोलता कि वो क्लेश है तुम्हारे लिए। और लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, पिता इसलिए ताड़ना करता है जिसको प्यार करता है, वही ना हो रहा है यहाँ वचन। तो प्रभु ने हम लोग को बुलाया, यहाँ अनंत क्या बोलता, अनंत महिमा, उसकी महिमा हम लोग के जीवन से प्रकट करने के लिए बुलाया। आमेन। नीचे पढ़िए। हमारा पल भर का बस 18 पढ़िए। और हम तो देखिए, और आप लोग सब मेरे पीछे बोले, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिन की है, परंतु अंधे की वस्तुएं सदा बनी रहती है। भगवान का पूजा करता है लोग, ईश्वर का पूजा करना, पूरा फोटो डालता है ना। कितना बड़े है कि फोटोग्राफर जब भगवान का फोटो खींचा, भगवान आगे बढ़ के होंगे, हाँ हम ताजुब करते। यीशु भी नहीं, यीशु का फोटो हम लोग नहीं मानते। अरे उस समय फोटोग्राफर ही नहीं था। यहाँ बोलता अंदर की वस्तुओं को हम देख के चलते हैं। एक ही वस्तु तो खत्म हो जाता है, देखा हुआ चीज खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर की वस्तु सदा रहता है। अनंत जीवन मरने के बाद बाद में दिखाए बोलता लोग, हम देख लिया है, विश्वास करते हैं, देख लिया, हो गया, तब ना लोग मरने के लिए में आसास से मरता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ईश्वर ने आप उसकी महिमा लेने के लिए भी बुलाया है। आमेन। अभी 3, 4, 5 पॉइंट आपको याद करना होगा। ईश्वर ने मुझे विजय के लिए, जय प्राप्त करने के लिए बुलाया। हर एक चीजों से जो भी आपके जीवन में है, अभी प्रार्थना कीजिए, उससे जय प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने बुलाया। हालेलुया। चाहे गरीबी हो, चाहे अशांति हो, चाहे कोई भी चीज आपका जीवन में क्यों न हो, हर एक चीजों से जय प्राप्त करने के लिए। फिर आप लोग जो भी बैठे हो, ईश्वर ने यहाँ पर हमें इसलिए बुलाया, हम लोग जय की पतंग को लेके चले, हर एक चीजों में हम लोग जय के लिए आगे बढ़े। आमेन। जय के लिए प्रभु ने बुलाया है, इसलिए हम लोग धन्यवाद दें प्रभु को। मैं आपको यह बोलते हुए उत्साहित करने चाहता हूँ, प्रभु ने आपको ऐसे ही रहने के लिए नहीं, सुगंध होने के लिए, लोगों के लिए आशीष बनने के लिए बुलाया।